वेलकम बैक टू MSN मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट सॉल्व करके एक्सरसाइज 12.1 को कंप्लीट सॉल्व कर दूंगा। आपने लेक्चर को आखिर तक देखना है। इससे पहले अगर आप प्रीवियस वीडियोस को देखना चाहते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कहते हैं अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सेट ऑफ होल नंबर्स 1 to 15। 1 से लेके 15 तक होल नंबर्स दिए हुए हैं। बोथ इंक्लूसिव, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सिलेक्टेड इज। बच्चों उसने इसके 5 पार्ट्स आपको दिए हुए हैं। पहले पार्ट में आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ऑड नंबर्स की। देखिए जब आपके पास एक सेट है जो कि सैंपल स्पेस का सेट है, सैंपल स्पेस अगर मैं यहाँ लिख देता हूं तो वो आपके पास सेट बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। फर्स्ट आप उस 1 से लेके 15 तक उसने आपको नंबर्स दिए हुए हैं। पार्ट नंबर 1 में आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ऑड नंबर्स की। कहता है जी ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें। तो आप लोग बच्चे जानते हैं कि 1 से लेके 15 तक में अगर ऑड नंबर्स की बात करूं तो इसमें ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15। ये आपके पास ऑड नंबर्स है। तो इसको आप किसी इवेंट का नाम दे लें। लेट कर लेंगे ए बी द इवेंट। लेट ए बी द इवेंट। ठीक हो गया। तो आपके पास ए क्या होगा? जो आपके पास होंगे ऑड नंबर्स होंगे। ऑड नंबर्स में आएगा 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 11 13 और 15 आ जाएगा। तो बच्चे अगर एन ऑफ ए नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स की बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आ रहे हैं। अब फार्मूला बच्चे आप लोग जानते हैं कि हम लोग ने पढ़ा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। ये फार्मूला था किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का। अब देखें जी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए भी हमने निकाला जो कि 8 है, और एन ऑफ एस हमारे पास 1 से लेके 15 तक टोटल 15 नंबर हैं। देखिए 1 2 3 4 टोटल 15 नंबर हैं। तो 8/15 यहाँ पे आ जाएगा। ये है जी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स, जो कि आपके पास इसका पहला पार्ट था। अब हम चलते हैं जिसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। सारे के सारे पार्ट बच्चे ऐसे ही करने हैं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर मैं इसके जो है वो पार्ट नंबर 2 की बात करूं, कहता है जी मल्टीपल ऑफ 5। देखें भाई वेरी सिंपल, मल्टीपल ऑफ 5 की प्रोबेबिलिटी निकालें। तो अगर 1 से लेके 15 तक देखें तो मल्टीपल्स ऑफ 5 का मतलब है कि 5 का टेबल। तो लेट इसको बी इवेंट का नाम दे दें। लेट बी बी द इवेंट। लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 5, ये भी लिख सकते हैं। तो बी इवेंट के अंदर आउटकम्स बच्चे आपके पास कौन कौन से आने वाली जो कि 5 के मल्टीपल हैं। 5 का मल्टीपल है कि 5 का टेबल, 5 एक बार 5, 5 2 बार 10, 5 3 बार 15। आपके पास 5 10 है और 15 है। ये 3 इसके आउटकम्स आएंगी, 5 10 और 15। तो बच्चे ये आपके पास एन ऑफ बी क्या बन जाएगा? टोटल आउटकम 3 है तो 3 आ जाएगा यहाँ। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आप जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ बी अभी हमने निकाला 3 और एन ऑफ एस हमारे पास 15 है, तो इसको कैंसिल कर दें तो 1/5 आ जाएगा जिसका आंसर पार्ट नंबर 2 का मल्टीपल ऑफ 5। ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं जिसके पार्ट नंबर 3 की तरफ, और उसमें देखते हैं मैं क्या कह रहा है। दी स्केयर ऑफ 2 कह रहा है जी, स्केयर ऑफ 2। तो बच्चे आप लोग क्लियरली ये बात जानते हैं कि 2 का स्केयर लें तो क्या होता है? 4 होता है। तो 4 एक ही नंबर है, ठीक है। इसको सी इवेंट का नाम दे दें। लेट सी बी द इवेंट। लेट सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग स्केयर ऑफ 2। तो सी इवेंट के अंदर आपके पास कौन कौन से आउटकम आएगी? सिर्फ 4 आएगा, क्योंकि 2 का स्केयर क्या होता है? 4 होता है। 4 सिर्फ सिंगल ही नंबर है। तो एन ऑफ सी क्या बनेगा? ये सिर्फ एक नंबर है तो 1 ही आएगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विच इज इक्वल टू एन ऑफ सी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस।
NFC 1 है, S आपका 15 है, तो 1/15 आपका पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हम चलते हैं जिसके पार्ट नंबर 4 की तरफ, और उसमें देखेंगे हमें क्या उसने पूछा हुआ है। 4 में कहता है जी प्राइम नंबर्स लें जी, प्राइम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें। तो प्राइम नंबर्स 1 से लेके 15 तक कौन कौन से होते हैं, आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे पास प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11 और 13। इसको डी का नाम दे दें। लेट डी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर्स। तो डी के अंदर आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स आने वाले हैं, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। ये हमारे पास 1 से लेके 15 तक ये वाले हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी भी के टेबल में नहीं आते। तो ये बच्चे आपके पास कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये है जी आपके पास एन ऑफ डी क्या बनने वाला है, एन ऑफ डी आपका 6 बन जाएगा। ये 6 नंबर्स आपके पास टोटल जो प्राइम नंबर्स है 1 से लेके 15 तक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या होगी, एन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ डी आपके पास क्या है, 6 है, और एस आपके पास 15 है। 6/15 हो जाएगा, 3 पे कैंसिल किया, 3 2 टाइम्स 6, 3 5 टाइम्स 15, तो 2/5 इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 का इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकला है। सिंपल एंड इजी वे में आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट है जी इस क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट, पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं। उसमें कहता है जी 20 की प्रोबेबिलिटी निकाले। आपके पास नंबर है 20, तो 20 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। 20 आप जानते हैं बच्चे इसमें है ही नहीं, इसमें 20 है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर देखें। लेट ई बी द इवेंट, लेट ई बी द इवेंट। तो ई आपके पास क्या होगा, ये आपके पास खाली सेट होगा, क्योंकि खाली सेट में तो क्यों खाली सेट क्यों, क्योंकि यहाँ पे 20 है ही नहीं, तो फिर हमारे पास खाली सेट ही होगा। एन ऑफ ई आपके पास क्या होगा, इसके अंदर कितने सैंपल पॉइंट्स, कोई भी नहीं है तो 0 होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विच इज इक्वल टू एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो 0 को 15 पे बच्चे अगर आप डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 9, सिंपल एंड इजी वे में सॉल्व किया है। अगर आपको लेक्चर बच्चे अच्छा लगता है आपने इसको सब्सक्राइब लाजमी करना अगर अभी तक आपने नहीं किया हुआ, और हर वीडियो को लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। नेक्स्ट हम बच्चे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। जी बच्चे नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कहते हैं इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज 7/10, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको टिक लगा लें। ये बच्चे 7/10 की उसमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है, किसी कोई इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, कहता जी प्रोबेबिलिटी है कि इवेंट ए है, उसकी दी हुई 7/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए की निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए का मतलब है ए का बार या ए कंप्लीमेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। अब इसका फार्मूला आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं कि कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये फार्मूला सिंपल सा लगा दें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए आपका 7/10 है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे 1 होता है, तो इसका एलसीएम ले लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, इसका एलसीएम बच्चे 10 आएगा। 10 1s are 10 माइनस 10, 10 से काट गया 7 बच गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल 10 में से 7 माइनस की तो 3/10। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, सिंपल एंड इजी। और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चे, इसको टिक लगा लीजिएगा। नेक्स्ट हमने बात करनी है आज के लेक्चर का, हमारे पास है जी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं क्या कहता है। अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, एक डाइस है उसको 2 दफा रोल किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन ईच रोल। आपने वो नंबर्स लेने हैं जो 4 से बड़े हों। तो बच्चे आप एक डाइस रोल करते हैं लूडो का दाना, तो उसके ऊपर आउटकम्स आती हैं 1 2 3 4 5 6। तो 5 और 6 दो ऐसे नंबर हैं जो 4 से बड़े हैं। तो एक दफा रोल किया फिर भी 5 और 6 लेंगे, दूसरी दफा रोल किया फिर भी 5 और 6 दो ही नंबर्स लेंगे। तो सिंपल काम हम लोगों ने यहाँ पे करना है। देखें भाई यहाँ पे सिंपल और इजी जो मेथड है उस मेथड से मैं आपको करवा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखिए जिसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस आपका बनेगा जी 1 2 3 4 5 और 6 बन जाएगा। तो एन ऑफ एस आपका क्या बनेगा, 6 बनेगा, तो टोटल 6 आउटकम्स है। ठीक हो गया। अच्छा देखें भाई, अब देखें बच्चे यहाँ पे
जब एक दफा उसने डाइस को रोल किया, इफ अ डाइस इज रोल्ड वंस then the numbers greater than 4, ऐसे लिख लें, the numbers greater than 4 are 5 and 6, 5 and 6, so n of a is equal, आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो आउटकम्स आ रही हैं जो कि 4 से बड़ी हैं। 1 2 3 4 5 6 के अंदर 4 से बड़े दो नंबर हैं 5 और 6, जो दो आउटकम्स आ रही हैं। अगर मैं इस इवेंट को ए का नाम दूं तो एन ऑफ ए आपका 2 हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चे? तो यहाँ पे अब निकालें प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रोल ग्रेटर देन 4, जब पहली दफा आपने डाइस को रोल किया है तो उसकी ग्रेटर देन 4 वाली प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/6, क्योंकि यहाँ पे टोटल आउटकम 6 हैं और हमारे पास आउटकम्स कितनी आ रही है? 2 आ रही है, 5 और 6, तो 2 को 6 पे डिवाइड कर दिया, इसको कैंसिल किया तो आ जाएगा 1/3। एक चीज ये हो चुकी है आपके पास। अब जब दूसरी दफा डाइस को रोल किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रोल ग्रेटर देन 4, जब दूसरी दफा आपने डाइस को रोल किया तो फिर 4 से ग्रेटर कितने नंबर आ रहे हैं? 2 नंबर है, तो 2/6 हो जाएगा। इसको भी कैंसिल किया, इसका भी आंसर आएगा 1/3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4, फाइनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास बच्चे क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3 निकली है और इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3 निकली, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो 1/9 इसका फाइनल आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 11 का। सिंपल एंड इजी वे में जो मुझे लगा कि सिंपल और इजी वे है, उस तरीके से बच्चे मैंने आपको समझा दी है ताकि आपको समझ आ रही। फिर भी कोई मसला हो, क्यूरी हो, कमेंट सेक्शन में पूछें या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना और लाइक और शेयर लाजमी करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम 12.2 की बात करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।